आज हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं दिल्ली के मुनि इंटरनेशनल स्कूल के फाउंडर डॉक्टर अशोक से। ये यहाँ पंचकुला में मंथन कार्यक्रम, जो कि शिक्षा नीति 2020 पर मंथन के लिए कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, उसमें हिस्सा लेने आए हैं। इन्होंने भी शिक्षा के क्षेत्र में कई, जो हम कहें कि तजर्बे किए हैं, कई परिवर्तन किए हैं। इनसे हम जानेंगे कि इनकी जो है, क्योंकि काफ़ी सालों से स्कूल चला रहे हैं, तो क्या योगदान और किस तरह की पद्धति ये अपने स्कूल में बच्चों को सिखा रहे हैं। नमस्कार अशोक जी, ये बताएं कि क्योंकि आपके जो एक, हम जहाँ तक जानते हैं कि काफ़ी नाम इस बात के लिए कि आपने एक नई तरह से बच्चों को लर्निंग देनी शुरू की है। पहले टीचिंग की बात होती थी, अब लर्निंग की बात होती है, तो क्या है वो सब? देखिए, मेरे को याद आता है कि मेरा एक टेड टॉक था जिसमें मैंने कहा था टीचिंग इज ए बिगेस्ट मिस्टेक इन ह्यूमन हिस्ट्री, नॉट टीचर्स। टीचिंग नाम का कंसेप्ट मॉडर्न एजुकेशन का दिया हुआ है, जो इस बात को सिद्ध कराना था कि फ्रीडम टू वांट, जो कि हमारे देश का दर्शन तो फ्रीडम फ्रॉम वांट था। अब मॉडर्न एजुकेशन ने दे दिया और हम लोगों ने पूरा पूरा, क्योंकि हमारी एक आदत है जो कुछ भी लेते हैं 100% करते हैं, वो 100% उस चीज में लग गए। दोस्तों, टीचिंग नाम का कुछ नहीं होता। एक विद्यार्थी किसी आधार को, किसी विशेषण को समझ करके काम करता है। इसीलिए मैंने क्या करा, मैंने स्कूल की परिभाषा ही चेंज करवा दी कि स्कूल का मतलब जहां डिस्कशन हो, जहां करेक्शन हो, जहां अंडरस्टैंडिंग हो और जहां सेलिब्रेशन हो। स्कूल इज नॉट ए प्लेस फॉर टीचिंग। नहीं नहीं बाबा, बच्चा तो सारी जगह से सीखता है, उसको डिस्कस करने के लिए एक जगह चाहिए, उस जगह का नाम है स्कूल। जी, एक जो तनाव रहता है क्यूरिकुलम का है, बच्चे को नंबर लेने हैं, क्योंकि अंततः जो मार्कशीट है वो उसी की वैल्यू रहती है, और जो पाठ्यक्रम है उसको पढ़ने की भी वैल्यू रहती है। देखिए, ये बहुत ज़्यादा मैं कोटा में भी देखता हूँ, वहाँ भी समझाने जाता हूँ कि बहुत स्ट्रेस रहता है। स्ट्रेस अज्ञान का होता है, ज्ञान का स्ट्रेस नहीं होता। जो चीज़ आपको आ गई है उसका स्ट्रेस हो ही नहीं सकता, कितनी भी करके देख लें। अज्ञान का होता है। एक पायलट के लिए, मैं अगर पायलट बनने जाऊं तो पायलट का काम करना मेरे लिए बड़ा स्ट्रेसफुल है, परंतु यही मैं अगर एक पायलट को बैठाया जाए तो चाय पीते हुए भी जहाज उड़ा सकता है वो। तो स्ट्रेस जो है वो अज्ञान का है। अब जहाँ बात रही मार्क्स की, सच बताऊं, आप क्या कर रहे हैं कि सब्जेक्ट को बच्चे में प्लेस करने का प्रयास कर रहे हैं। बच्चे को सब्जेक्ट में डालिए, सब्जेक्ट को बच्चे में मत डालिए, रिजल्ट आएगा। जब भी, क्योंकि सब्जेक्ट अपना टेस्ट पास करके आए हैं, आप सब्जेक्ट को क्यों इन कर रहे हैं उसके अंदर? उसको बोलो ये सब्जेक्ट जीने का रास्ता है। मैं अपने स्कूल में ये 16 साल से एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ। सच बताऊं, बच्चे जब किसी भी सब्जेक्ट को, क्योंकि कोई सब्जेक्ट गलत नहीं है, अगर चाहे टिक्नोमेट्री है, चाहे पाइथागोरस है, कोई गलत नहीं है, वो उसके प्रोफेशनल लाइफ के लिए बनाया हुआ डिजाइन है। अब इसको ये बताना है कि इसका तेरे लाइफ से क्या संबंध है, इसके अंदर व्यवस्था क्या है, और इसका दूसरी चीज के साथ को एग्जिस्टेंस क्या है। जैसे ही वो जान जाता है, वो हॉट्स के क्वेश्चन जान जाता है, हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल। तर्क, लॉजिक की जरूरत जब ही पड़ती है जब कहीं गैप होता है। लॉजिक अंडरस्टैंडिंग नहीं है, लॉजिक उस गैप को समझने का कारण है। तौर पे जो बच्चों को देखते हैं हम कि शिक्षा, जब कोई मैथ पढ़ना चाहता है लेकिन उसकी रुचि नहीं है, और जैसे कि कान पकड़ने की बात, खींचने की बात होती है, चाहे टीचर्स की तरफ से हो या माँ बाप की तरफ से हो, तो ऐसे में क्या करना चाहिए ऐसे बच्चों के साथ? देखिए, जैसे आपने कहा कि मैथ, चाहे इंग्लिश हो, कोई मैथ भी, मैं मैथ को देखता हूँ पूरे वर्ल्ड का फियर है, मगर हैरानी की बात है पूरे वर्ल्ड शुरू ही मैथ से होता है। हमने मैथ को सब्जेक्ट बनाया। मैं आपको छोटा एग्जांपल देता हूँ, इंग्लिश भाषा। बोले इंग्लिश बहुत प्रेशर है हिंदुस्तान में। मेरे जीवन में गुजरा, मैं इंग्लिश बहुत अच्छी नहीं सीख पाया। फिर मैं अपने बच्चों को टॉप स्कूल में, हाँ, मैंने अपने बच्चों को बड़े टॉप स्कूल में कराया। मैं सेना में सिपाही के रूप में गया, मैंने टॉप स्कूल में कराया, वो भी नहीं सीख पाए। परिवार आगे बढ़ा, वो भी नहीं सीख पाए। तो मैंने सोचा क्या हुआ है। मैंने क्या करा, पहले इंग्लिश का टीचर ही स्कूल से निकाल दिया और इंग्लिश की किताब निकाल दी। बड़ा हंगामा हुआ कि आपने टीचर हटा दिया है। टीचर मेरा उपयोगी की जगह बैरियर के रूप में खड़ा। स्कूल में जब आपने देखा कि अंग्रेजी के बच्चे
कामयाब नहीं हो रहे पढ़ने में, तो क्यों आपने टीचर निकाला? देखिए, जो टीचर उपयोगी होना चाहिए था वो टीचर बैरियर था। क्योंकि वो क्या करता था, अपनी नौकरी बचाए रखने के लिए, अपने अस्तित्व को बचाए रखने के लिए वो बैरियर का काम, नियंत्रण का काम करता था। नियंत्रण नहीं चाहिए, नियम चाहिए था। क्या हुआ, जैसे ही मैंने टीचर हटाया, किताब हटाया, लोगों ने मुझसे सवाल किया किताब क्यों हटाई। मैंने कहा जब एसएसटी में इंग्लिश में है, साइंस इंग्लिश में है, तो इंग्लिश की किताब में क्या पढ़ेगा भाई। और ग्रामर पूरे वर्ड की, हर भाषा की ग्रामर सेम होती है। अब ये 3 बार ग्रामर क्यों पढ़ा रहे हैं कि हिंदी का ग्रामर अलग पढ़ाएगा, इंग्लिश ग्रामर अलग पढ़ाएगा, फ्रेंच का ग्रामर क्यों अलग पढ़ाएगा। जब मैंने ये करा, रियली यकीन मानिए, मेरे यहाँ पर बच्चे, मैं बोलता हूँ बच्चों को कि 2 वर्ड तो बोलो, मुंह तो खोलो, बाकी तो आएगा। हम पहले से ही बोलते हैं पहले ग्रामर से बोलो। पैदाइशी बच्चा, कोई जिंदगी में कोई भाषा हो, पैदाइशी ग्रामर से नहीं बोला। आज छोटा बच्चा पैदा होता है, हर चीज को मम बोलता है, मगर बाद में तो मम नहीं बोलता। आप मम कह के उसको चुप करा देंगे, वो कुछ नहीं बोलना बंद कर देगा। आप यकीन माने, मेरे एक बच्चे ने, एक बोर्ड पे लिखा हुआ था, एक सेक्रेटरी साहब आए, उसने लिखा था कि आई विल नॉट वर्क फ्रॉम यस्टरडे। सेक्रेटरी साहब ने मुझसे कहा कि सर ये यस्टरडे गलत नहीं है विल के साथ। मैंने कहा नहीं। बोले कैसे गलत नहीं है। मैंने कहा किसने लिखा है। बोले बच्चे ने। अगर बच्चे को पता होता विल के साथ यस्टरडे आएगा तो काहे को लिखता भाई। स्पेस दो ना उसको। आप गलती में उसको रास्ता सही बताओ, ना कि उस पर नियंत्रण करने की कोशिश करो। इंग्लिश तो क्या, मैंने इस बात को बच्चों के कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए, इस दुनिया को उदाहरण देने के लिए मैंने जैपनीज, फ्रेंच, स्पेनिश, जर्मन, क्योंकि जरूरत क्या थी, पढ़ते पढ़ते बच्चा किसी जॉब को पा जाए, इसके लिए क्या करा जाए। तो मैथमेटिक्स का कोई चैप्टर 2 महीने से ऊपर नहीं चलता, 6 महीने चल जाएगा ज़्यादा से ज़्यादा। परंतु भाषा ऐसी है कि एक बार ओहाय गोजाइमस जैपनीज में बोला, सारी जिंदगी ओहाय गोजाइमस बोलना है, और इसी से भाषा से उसको जॉब मिल जाता है। मैं डॉक्टर बनना, पायलट बनना उसके माँ बाप का काम था, मगर भाषाविद बना देना तो मेरा ही काम था, और आसान काम था, क्योंकि रोज ही वही बोलना था। तो मैंने इसलिए भाषा को उनके रोजगार के लिए बना दिया, उससे उनका कॉन्फिडेंस भी ऊंचा हुआ। और आज मेरे स्कूल में क्या है, बच्चे को अपने प्रति आत्मविश्वास है, श्रेष्ठता का सम्मान है, प्रतिभा और व्यक्तित्व में संतुलन है, व्यवसाय में स्वावलंबन की, एंटरप्रेन्योरशिप की तैयारी करी, और व्यवहार में सामाजिकता है भाई। अगर जो बच्चा परिवार को नहीं मानेगा, जो बच्चा समाज को नहीं मानेगा, क्योंकि रहना तो इन्हीं के बीच में है। आप कितने भी श्रेष्ठ हो जाएंगे तो क्या पहाड़ पे जाके रहेंगे, आपको रहना इंसानों में है। अगर शिक्षा, बच्चे 6 की 6 भाषा जो है सक्सेसफुली बोलते हैं, वो वर्ल्ड लेवल का टेस्ट पास करते हैं, अब सक्सेसफुल तो अपने आप होता है। आज जब पेपर देने जाते हैं, तो क्योंकि इन सब के पेपर वर्ल्ड लेवल पे एक होता है, उनके लेवल होते हैं, तो मैं बड़ा हंसते हैं हम लोग। जो जापानीज में बच्चे पेपर देने जाते हैं, तो बच्चे होते हैं 3री 4थी के, और जो बाकी कैंडिडेट पेपर देने आए होते हैं 40-50 साल के। तो उन बच्चों से पूछते हैं कि बेटा किसके साथ आए हो, बोले नहीं पेपर देने आए हैं। तो वो बड़ी हैरानी की सिचुएशन बनती है, और अंदर वो बच्चे बता रहे होते हैं ये अंकल मुझसे नकल मांग रहे थे। क्योंकि बच्चों का तो, आप बच्चे पर हाईएस्ट पावर होती है उस समय सीखने की। आप जब हम बुढ़े हो जाते हैं, लकुना देखिए, किसी भी इंटरनेशनल लैंग्वेज के लिए 12वीं पास होना चाहिए। 12वीं तक तो उसका दिमाग पक जाता है भाई साहब, 18 साल का। उसको जितनी छोटी एज में लैंग्वेज सिखाओ उतना बड़ा फायदा। आज तमिलनाडु जाओ तो छोटा बच्चा तमिल बोलता दिख पाया जाता है। लोग मुझसे पूछते हैं बच्चे 5-5 लैंग्वेज कैसे बोल लेते हैं। मैं उनसे पूछता हूँ जापान में अनपढ़ किस भाषा में बोलता है, बोले जापानीज में। इंग्लैंड में अनपढ़ किस भाषा में बोलता है, बोले इंग्लिश में। तो मेरे तो पढ़ने आया है तो बोल ही सकता है, मुंह ही तो टेढ़ा मेढ़ा करना है भाई। ये आपने जो अपनी पद्धति है, और स्कूलों को भी इस बात की जो है मतलब समझाया कि ऐसा करें। देखिए, मैं अपने स्कूल को एक्सपेरिमेंटल कम एग्जाम्पलरी स्कूल के रूप में काउंट करता हूँ, और ये हमेशा ओपन रहता है। मैं कहता हूँ आप रेगुलर स्कूल चलाओ, मगर जो समाज में कुछ भी बुरा हो रहा है उसका जिम्मेवारी आप नहीं लोगे तो कौन लेगा। तो मैंने अपने स्कूल को हमेशा ओपन रखा है। मेरे साथ देशवाल जी हैं, उनके स्कूल को बुलाता हूँ, समझते हैं हमारे साथ हम बैठ करके। पूरे देश से एक टाइम में हम मैक्सिमम आदमी 185 आदमी हम अटेंड करते हैं एक दिन के अंदर। मैंने हरियाणा में SCRT तैयार करा, और बहुत सारी गवर्नमेंटों को मैं सलाहकार हूँ, कंट्री का सलाहकार हूँ। मैं कहता हूँ ज्ञान मेरी कोई प्रॉपर्टी नहीं है, ये समाज के द्वारा मेरी पीड़ा से बना हुआ अनुसंधान है, समाज का हक है, कॉपीराइट नहीं है ये। तो ये अशोक कुमार जी की मैं एक और बात बताऊं, ये सेना से रिटायर्ड हैं, और तीनों सेनाओं ने इन पर डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाई है। PMO की मदद से ये फिल्म बनी है। जिस तरह से मैंने बताया था कि इनकी स्कूल के जो बच्चे हैं
बिना उस लैंग्वेज के टीचर के 5 भाषाएं जो हैं पूरी तरह से बोलते हैं और उस लैंग्वेज के बकायदा जो इंटरनेशनल लेवल के टेस्ट होते हैं उसे पास भी करते हैं। इन्होंने जो पद्धति अपनाई है, बैरिकेडिंग दूर की है, जो बैरियर्स हैं उन्हें हटाया है। और मैं यहाँ ये भी कहना चाहता हूँ कि क्योंकि हम इस समय शिक्षा के कार्यक्रम में खड़े हैं, ऐसे नए नए प्रयोग और शिक्षाविदों को भी करने चाहिए, स्कूल मालिकों को भी करने चाहिए, ताकि शिक्षा जो है ज़्यादा लर्निंग और लर्निंग के साथ साथ जॉयफुल हो सके। एएनबी न्यूज़ के लिए चंडीगढ़ से कैमरामैन रिजवान के साथ राकेश गुप्ता।